जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन देख रहे थे। अभी प्रिज्म के द्वारा एक घटना और है, लाइट जो करवाता है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बाय प्रिज्म, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इस फिनोमेना में जो होता है, कोई प्रिज्म है और प्रिज्म पे अगर कोई वाइट लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं या वाइट लाइट को क्रॉस करवाते हैं तो क्या घटना घटता है वो हम देखेंगे। ऐसा अभी तक हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। यहाँ पे वाइट लाइट हम यहाँ पे वाइट लाइट रे है हमारा, है ना, एक रे है और ये इंसिडेंट हुआ किस पे, प्रिज्म पे। तो डिविएशन तो इसमें होगा ही, लेकिन एक घटना और घट जाता है इसमें और वो है डिस्पर्शन, ठीक है। कलर्स जो है या वाइट लाइट को अगर आप किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में क्या होते हैं, ये अपने कंपोनेंट्स कलर में टूट जाते हैं, समझ गए ना, अलग अलग कंपोनेंट में हो जाते हैं, समझ गए। तो ये जो घटना है वाइट लाइट को प्रिज्म पे अगर हम इंसिडेंट करवाएं तो ये अपने कंपोनेंट्स कलर्स में जो विभक्त हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, उसी घटना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, समझ गए। तो देखिए ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न होता है लाइट कलर्स का, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, समझ गए। हर एक फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ जानते हैं आप कि वाइट लाइट जो है मिक्सचर ऑफ मेनी वेवलेंथ का वेव है ना। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर का रेंज होता है ना। तो हर एक वेवलेंथ या हर एक फ्रीक्वेंसी का अलग अलग डेविएशन हो रहा है, समझ गए। हर एक फ्रीक्वेंसी के वेव का अलग अलग डेविएशन हो रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस पैटर्न के रूप में हमको मिलेगा, वेवलेंथ के कंटिन्यूअस पैटर्न के या कलर के कंटिन्यूअस पैटर्न हमको मिलेगा, ठीक है। और यही कंटिन्यूअस पैटर्न है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। कलर्स का कंटिन्यूअस पैटर्न कहे या फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यूअस पैटर्न है। फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज होते जाएगा या वेवलेंथ हमारा कंटिन्यूअस चेंज होगा, 400 नैनोमीटर से नीचे से स्टार्ट होगा और 750 नैनोमीटर तक कंटिन्यूअस चेंज होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कलर्स हैं, समझ गए ना। इन्फिनाइट कलर है क्योंकि इन्फिनाइट वेवलेंथ है और हर एक के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं। तो हमारा आई है जो 7 ही जज कर पाएंगे कि रेड कलर में ही हमारे पास बहुत सारा वैरायटीज ऑफ रेड होगा, 450 के लिए अलग रेड, 449 के लिए अलग रेड, लेकिन हमारा आई उतना अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए ये ऐसा कंटिन्यूअस हमारा स्पेक्ट्रम है और ये लास्टली 400 नैनोमीटर का ये ब्लू, लास्ट में हमारा कौन सा होता है, वायलेट कलर, है ना। तो यही हमारा कलर्स में जो ये डिवाइड्स हो गए या अलग अलग कलर्स दिखने लगा हमें, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जो है अलग अलग ढंग से ये जो मुड़ा,
जिसके कारण से हमें एक पैटर्न मिला है ना। और इसी घटना को हम डिस्पर्शन बोल रहे हैं। लाइट जो है अपने अपने जो भी ये कंपोनेंट से बना था वो अलग अलग कंपोनेंट में क्या हो गया है, ये सेपरेट हो गया है ना। तो इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो सबसे ज़्यादा हमारा डिविएट हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, वायलेट कलर, सॉरी स्टार्ट किया कितना से होता है विविग्योर, हाँ तो वायलेट हो गया। और ऊपर रेड, सबसे ऊपर रेड है, सबसे कम डिविएट होता है। और फिर उसके बाद और भी आया हमारा ऑरेंज आता है, उसके बाद रेड के बाद जस्ट थोड़ा सा ऑरेंज कलर का नज़र आएगा। फिर उसके बाद पीला कलर होता है, येलोस कलर। फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद विविग्योर ना आई ब्लू हो जाएगा। और फिर हमारा इंडिगो आई हो जाएगा, है ना। तो विविग्योर से इसको हम VIVG है ना, इस तरह से आप समझते विविग्योर करिएगा। तो वायलेट से स्टार्ट होगा, रेड तक जाएगा। और इस पैटर्न को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो कलर्स में जो सेपरेट हुआ हमारा लाइट अलग अलग कलर में या अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, पहले ये पहले बोला गया कि ये प्रिज्म का ही कलर है, ठीक है। लेकिन न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो दो आइडेंटिकल प्रिज्म को रिवर्स में रखा और वाइट लाइट यहाँ से क्रॉस करवाया। तो इसने देखा क्या कि जो लाइटें हैं बाहर जब आ रही थी इधर भी वाइट था और जब बाहर भी आ रहा था तो वाइट ही है। अगर ये प्रिज्म का कलर होता तो यहाँ से दो प्रिज्म हम लगाएं तो ये कलर जो है और अच्छा हमको दिखना चाहिए, है कि नहीं। एक प्रिज्म से अगर थोड़ा हमारा कलर है जो लाइट है तो दो प्रिज्म से और ही गहरा कलर दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाइट दिए तो वाइट ही निकला। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म का ये कलर नहीं है, ये लाइट का खुद का कलर है। तो ये समझा गया, अब ये प्रूव हो चुका है कि वाइट लाइट है जो मैनी कलर्स का मिक्सचर होता है ना। और जनरली हमारा आई 7 का डिस्टिंग्विश करता है तो हम 7 ही मानेंगे, है ना। और ये इस पैटर्न में रहता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जो लाइट है वो अलग अलग कलर शो करता है ना। तो हम जानते हैं कि कितना से कितना नैनोमीटर के रेंज वाला वेवलेंथ वाला EM वेव हमारा लाइट कहलाता है। उसी के अनुसार से उसका कलर डिसाइड है। जैसे 400 नैनोमीटर के लिए ब्लू। तो ये अप्रूव हो चुका है कि वाइट लाइट है जो बहुत सारा वेवलेंथ के मिक्सचर है ना। लेकिन अभी भी हम ये कहें कि ठीक है ये मिक्सचर है, लेकिन ये डिविएट क्यों हुआ, है ना। ये डिविएट अलग अलग ढंग से क्यों हुआ, है ना। तो इस घटना को डिस्पर्शन क्यों हो रहा है, इसके लिए अगला जो प्रूफ है, अगला जो उसको बताया गया कंक्लूजन होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि हर एक कलर से जो अलग अलग ढंग से डिविएट हुआ है तभी ये सेपरेशन हमको, अगर ये एयर है तो एयर में सभी साथ चल रहे हैं, लेकिन प्रिज्म में गया तो अलग हो गया, फिर बाहर भी आया तो और अलग दिख रहा है ना। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो इसके पीछे होने का जो मेन मकसद है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो लाइट मीडियम जो है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। स्लाइटली डिपेंडेंसी ये होता है, लेकिन अगर ये काउंटेबल है डिफरेंस तो ये घटना शो करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट का जो डिविएशन है वो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर अलग अलग लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग अलग हो जाए, अलग अलग कलर्स काम करें लाइट के, तो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो जाए तो उसी अनुसार से डेविएट होगा, है कि नहीं, उतना ही एंगल के अनुसार से डेविएट होगा। तो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा डेविएट होगा, जिसका कम होगा वो कम डेविएट होगा। तो डिस्पर्शन इज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स, दैट्स व्हाट। ठीक है, इस कारण से ये शो करता है। अब देखिए हर एक कलर के लिए हाँ कोई कोई मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन जो होता है फ्रीक्वेंसी के अनुसार से, या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नेग्लिजिबल होता है, तो वो शो नहीं करेगा, हमको डिविएशन कुछ पता नहीं चलेगा। ये जो अलग अलग हमारा हुआ है ना, तो और लेकिन कुछ कुछ में वो पता चलेगा और वो ज़्यादा शो करता है वेरिएशन, तो वो क्लियर दिखता है स्पेक्ट्रम, अलग अलग वो जो मोड़ रहा है लाइट को, तो वो क्लियर स्पेक्ट्रम दिखता है। जैसे प्रिज्म के केस में, प्रिज्म का ये सभी कलर्स के लिए हर एक वेवलेंथ के लिए डिविएशन अलग अलग होता है, और ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे रेड से एक्वाइग येलो नहीं होगा, रेड में कम होते होते येलो होगा, फिर कम होते होते, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये 750 से, ये 750 से स्टार्ट होगा, घट जाएगा। एक्वाइग येलो 750 पे पूरा डार्क है, फिर हल्का डार्क रेड में, है ना, फिर वैसे ही बढ़ते रहता कंटिन्यूअस। तो अब देखिए ये एंगल कैसे हमारा डिपेंड करेगा। अगर कहे कि सॉरी वेलोसिटी क्यों लिख रहे हैं, अगर हमें कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये जो होता था एवरेज, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एवरेज माना गया है, येलो लाइट जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एवरेज माना गया है। तो हम पहले जो लिया करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एवरेज लेते थे, ठीक है, क्योंकि हर एक कलर्स के लिए अलग अलग है, और हालांकि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते थे तो उसके लिए ही देता होगा, लेकिन फिर भी हम एवरेज का ही इस्तेमाल करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हर एक कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे वायलेट के लिए सपोज करो कि 1.58 है, प्रिज्म की हम अभी बात कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वो तो होगा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, हर एक कलर्स के लिए। लेकिन सेम ही मीडियम के लिए अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है, तभी हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट शो होता है। और जैसे वायलेट के लिए 1.58 है, उसी प्रकार से इंडिगो के लिए 1.55 है, उसी प्रकार से ब्लू के लिए 1.54 है, उसी प्रकार से ग्रीन के लिए 1.52 है, उसी प्रकार से येलो के लिए 1.50 है, ऑरेंज के लिए 1.48 है, रेड के लिए 1.46 है, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट चीज़ है, देखिए, है ना। अब आप एयर के लिए अगर कहिएगा तो ब्लू के लिए सपोज करो कि वायलेट के लिए 1.0000001 है, तो रेड के लिए भी 1.00000100002 ऐसा कुछ है। तो ये बहुत कम है ना, ये जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, दोनों में अंतर जो है नेग्लिजिबल है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट है अंतर, दोनों में पता चल रहा है, समझ गए। तो आप जानते हैं स्नेल्स के लॉ से, स्नेल्स लॉ से आप जानते हैं, ये नॉर्मल यहाँ पे आप बनाइएगा सबसे पहले, ये थीटा आई इंसिडेंट एंगल हर एक वेवलेंथ के लिए सेम ही होगा थीटा आई, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल से हर एक का सेम ही, वाइट लाइट से सभी एक ही में है मर्ज, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आया ये अलग अलग अपना रास्ता चुना है, तो अलग अलग थीटा रेड के लिए जो है भी मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
और रेड के लिए थीटा आर मान लीजिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट सब के लिए सेम है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अदर कलर्स के लिए अदर है, क्योंकि नॉर्मल से बनाता है। देखिए नॉर्मल से ये भी के लिए हुआ रेड का सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे कम डिविएशन किसका, डिविएशन देखिए ऐसे होता, यही डिविएशन है। रेड का अलग डिविएशन, देखिए वायलेट का सबसे ज़्यादा डिविएशन, ये वायलेट के लिए और ये रेड के लिए, रेड ऐसा जाएगा कुछ, तो ये रेड के लिए डिविएशन है। तो सबसे कम डिविएट रेड हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल से नॉर्मल की ओर बेंट करता है, हायर से लोअर में जा रहा है, तो नॉर्मल की ओर ज़्यादा बेंट हुआ, उसका एंगल हमारा कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो अभी हम देखते हैं फार्मूला से भी उसको प्रूफ करेंगे। और ये साइन थीटा फॉर जनरल, हम ये आई है, इसको आई ले रहे हैं, और ये 1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम यहाँ का n मानते हैं, और उसके बाद हर एक कलर्स के लिए अलग अलग पुट करेंगे। ये वेरिएबल है ना, ये n, और ये साइन थीटा, ये हम थीटा मान लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी थीटा भी वेरिएबल है, तो यहाँ से साइन थीटा जो आ जाएगा वो साइन थीटा आई बाई एन आ जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको सी मान लेते हैं बाई एन। तो अलग अलग कलर, ये थीटा जो आ गया हमारा साइन इन्वर्स सी बाई एन। अब अगर वायलेट के लिए कहेगा तो हम वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे, और सी तो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे वायलेट रखेंगे। रेड के लिए कहेगा एंगल कितना है, तो साइन इन्वर्स सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, है ना। तो देखिए यहाँ पे वायलेट का कहाँ गया, वायलेट हम सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कोई कांस्टेंट में ज़्यादा से भाग देंगे, ये कम आएगा रिस्पेक्ट टू रेड वाला, रेड का सबसे कम है तो ये ज़्यादा आएगा। नीचे जितना कम से डिवाइड करिएगा उतना वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो साइन का जितना भी वैल्यू होगा, ये क्योंकि 0 से 90 ही वेरी करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो उतना ही ज़्यादा वैल्यू एंगल में भी देगा। तो ये ज़्यादा वैल्यू है, इसका एंगल ज़्यादा होगा, इसका कम है, सी बाई भी, सी तो कांस्टेंट है, भी जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है उसको देखिए वो ज़्यादा डिविएट हो रहा है, उसका एंगल कम हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी डिविएशन ज़्यादा हो रहा होगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको स्नेल्स लॉ से इसको बता सकते हैं। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट नहीं होता तो ये दोनों सभी का सेम एंगल होता हर एक कलर्स के लिए, और फिर सभी सेम डायरेक्शन में मुड़ता, तो डिस्पर्शन कुछ नहीं शो होता। तो कुछ कुछ मीडियम के लिए ये बहुत निग्लिजिबल होता है, तो ये शो नहीं करता है ना। जैसे स्लैब है कोई, तो स्लैब से अगर निकल रहा है रे तो थोड़ा बहुत शो कर सकता है, और पानी में अगर रे जा रहा है तो पानी के अंदर वो होता, तो सभी में डिस्पर्शन हर एक मीडियम में जाने पे, क्योंकि कलर्स डिपेंडेंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए। कलर्स डिपेंडेंस है, लेकिन मीडियम टू मीडियम वेरी करता उसका डिपेंडेंसी, कि कितना ज़्यादा वो डिपेंड करेगा नहीं करेगा। प्रिज्म के मीडियम के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है, इस कारण से ये बहुत अच्छा पैटर्न है जो क्या करता है, बनाता है। ठीक है। और ये डिस्पर्शन हमारा शो इसमें बहुत अच्छे ढंग से होता है। ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे हमारा, ठीक है, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम के लिए, तो वो एवरेज कहलाता है, और हम उसको एवरेज कलर भी बोलते हैं। ठीक है, येलो कलर को। और यहाँ पे अगर डिविएशन कितना हुआ है, तो रेड के लिए डिविएशन अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, है ना। डिविएशन अगर वायलेट के लिए कहें तो आपने पढ़ा था डिविएशन का फार्मूला मोनोक्रोमेटिक के लिए n-1 इंटू एंगल ऑफ फ्रीज में। तो यहाँ पे रेड वायलेट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट -1 इंटू ए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अगर पूछेगा तो डिविएशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1 इंटू ए। इसी तरीके से हम करते हैं, है ना। अब देखिए ये दोनों में डिविएशन में जो अंतर है रेड और वायलेट में, देखिए ये वायलेट हमारा ऐसे और रेड हमारा जस्ट ऐसे, ये है अंतर, ये वाला एंगल। आप सही से इसको बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। अलग हम फिगर ही बना देते हैं, रेड और वायलेट में डिविएशन में अंतर कितना होता है। ये प्रिज्म है और यहाँ से वाइट लाइट गया और ये डिविएट हुआ है और ये ऐसा डिविएट हुआ। ये रेड के लिए और वायलेट बीच में जितना भी है हमारा, तो रेड का जो डिविएशन हुआ ऐसा समथिंग, है ना। और ये जेन्युइन जो जा रहा था ऐसे जाएगा, हमारा जाना चाहिए था रे, तो ये रेड के लिए डिविएशन हुआ और ये हमारा ऐसे पीछे बढ़िए, तो ये वायलेट के लिए होगा। थोड़ा सा सही से बनाइएगा ना, ये डिविएशन रेड के लिए, और इसको अगर पीछे आप बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लीजिए तो सही से बने, ये हमारा, तो ये डिविएशन है। और ये रेड और वायलेट के बीच कितना डिफरेंस है, यही है ये एंगल, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे कट करेगा, रेड और वायलेट पीछे बढ़ाएंगे और वो जो एंगल बनेगा वही हमारा, और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं, समझ गए। तो एंगुलर डिस्पर्शन ये थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और ये थीटा बराबर होता है मैक्सिमम डिविएशन किसका हुआ है और माइनस मिनिमम डिविएशन, यानी मैक्सिमम वायलेट के लिए और मिनिमम डिविएशन, ठीक है। तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। भी माइनस, अगर ये दोनों दिया हुआ तो सिंपली निकाल सकते हैं, और नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी इसको लिखा जाएगा। वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एन बी -1 इंटू ए माइनस एन रेड -1 इंटू ए, और यहाँ से कटेगा, बच जाएगा एन भी माइनस एन रेड इंटू ए। तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन, है ना, ऑफ प्रिज्म। क्लियर है। तो ये हमारा अगला इसमें जो पॉइंट है हमारा, डिस्पर्शन हमारा ख़त्म ही हो गया लगभग। अगला जो पॉइंट है हमारा डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा बराबर होता है, ये रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्शन और डिविएशन ऑफ एवरेज कलर। एवरेज कलर कितना है, यानी हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल वी माइनस डेल आर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एवरेज कलर का डिविएशन येलो है तो बाई कर लेंगे, है ना। और येलो के लिए अगर कहे तो येलो -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, यही होगा। तो वैल्यू जो आप या तो ये ऐसा दिया हुआ है, नहीं तो ये थीटा बाई डेल, ये भी लिख सकते हैं। थीटा अगर दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, तो डायरेक्ट पुट करेंगे और ये इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमको डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और ये ओमेगा को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, है ना। तो एन भी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रेड के लिए एन -1 बाई ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर जो हो गया एन भी एन आर बाई, तो ये इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो पॉइंट्स थे, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर। तो ये हो गया प्रिज्म का, लगभग हमारा काम ख़त्म हो गया है। हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म देखा,
प्रिज्म के कारण ही सिर्फ ऐसा हो नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा मीडियम होगा जिसके कारण से डिस्पर्शन शो करेगा। ठीक है, जैसे आपको रेनबो है ना, तो रेनबो में डिस्पर्शन शो होता है, तो वो एक हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम क्लियर करते हैं। और प्रिज्म में इससे अच्छा हमको डिस्पर्शन किसी मीडियम में ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है, तो इस कारण से हम जनरली प्रिज्म से ही डिस्पर्शन शो करवाते हैं। और ऐसा नहीं है, मीडियम हर एक मीडियम मेन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो डिपेंडेंसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिपेंडेंसी है कलर्स पे या वेवलेंथ पे, उस पे डिपेंड करता है। अगर डिपेंडेंसी अच्छा है, मतलब वेरिएशन जो है अच्छा खासा हो रहा है, तो वो डिस्पर्शन शो करेगा। अगला जो हमारा है रेनबो, ये अक्सर आपको देखने को मिलता होगा जब बारिश का मौसम हो और एक साइड से बारिश हो रहा हो और एक साइड का एटमॉस्फेयर हमारा क्लियर हो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इधर सन है और ऑब्जर्वर जो है ऐसा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर का जो हेड होगा सन के तरफ होगा माथा, और फेस जो होगा अपोजिट टू द सोर्स यानी सन का। तो ऐसा बादल लगा हुआ होगा, ऐसा कुछ बादल है ना, तो यहाँ पे बूंदे होंगे, है ना। बादल का मतलब एयर ड्रॉप्स, और एयर ड्रॉप्स का मतलब दो मीडियम हो गया, एक एयर और, तो ऐसा एयर ड्रॉप कर रहा है, वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो एक एयर हो गया और एक वाटर, मीडियम दो हो गया, और बहुत सारा बूंदे होंगे, है ना। अगर इस साइड में से देखेगा तो ये ऑब्जर्वर के पास लाइट पहुंचेगा ही नहीं, बादल लगा हुआ रहता तो सन दिखता ही नहीं है ना। इधर से हम है तो इधर बादल नहीं लगा हुआ, तो हम इधर से सन को तो देख सकते हैं मुड़ के, लेकिन हम मुड़ के देखेंगे तो हमको रेनबो नहीं नज़र आएगा, है ना, पैटर्न जो है नहीं नज़र आएगा, है ना। तो उसको देखने के लिए हम देखिए कैसे, यहाँ से लाइटें जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रेनबो में तीन घटना लाइट का होता है। पहला जो हो गया रिफ्रैक्शन तो होगा ही, दूसरा TIR भी होगा, तीसरा डिस्पर्शन होगा। समझ गए। तो यहाँ से लाइट जो है, सपोज करो सन कहीं पे है और ये लाइटें जो है ऐसे पड़ रहा है, और यहाँ से पहला, यहाँ पे नॉर्मल, ये सेंटर है, नॉर्मल बनाइएगा, और यहाँ से क्या होगा, लाइट है जो रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्शन भी, रेड वाला ऊपर और वायलेट वाला नीचे। ये वायलेट के लिए और ये रेड के लिए, हम दो के लिए बना रहे हैं, बाकी बीच में होंगे। यहाँ से देखिए निकलता दूसरा रिफ्रैक्शन होता तो, लेकिन यहाँ TIR हो जाएगा, तो TIR हुआ तो ये इधर आ गया, और ये हमारा समथिंग इधर आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा वायलेट के लिए, रेड के लिए। फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और फिर ये सपोज करो कि अपना ये अपने अनुसार से मुड़ा और ये अपने अनुसार से मुड़ा, तो ये रेड के लिए और ये वायलेट के लिए। तो ऐसा कुछ पैटर्न ऑब्जर्वर के पास जो रेड रे आ रहा है जिस तरीके से वैसे ही दिखेगा, है ना। तो एक पैटर्न नज़र आएगा, है ना। तो इस पैटर्न ये अलग अलग कलर्स के लिए और भी ये बनेंगे, वायलेट से रेड के लिए, और ये एक रेनबो ऐसा ऊपर, और एक बूंद के लिए नहीं, बहुत सारा बूंदे हैं, पैरेलली ऐसे रहता है, हर एक से आता है, एक से कलर्स दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। तो अच्छा ब्राइटर रेनबो देखने के लिए बहुत सारा बूंदे होंगे, और हर एक से इसी तरीके से तीन घटना घटने के बाद हमारे पास लाइट आ रहा है। रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्शन हुआ, लाइट है जो अपने कलर में क्या हो गया, स्पिल्ट हो गया, है ना। स्पिल्टिंग ऑफ कलर इन देयर कंपोनेंट डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन ये हो गया। फिर यहाँ से और TIR हुआ और डिस्पर्शन का भी साइज बढ़ते गया। फिर यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्शन भी हमारा हुआ यहाँ पे। तो फाइनली हमारे पास तीन घटना घटते हुए हमारे पास लाइट आया, और एक पैटर्न हमको बन के आया है वायलेट से रेड की ओर, और ये बहुत सारा बूंदे में ऐसे ही बनता है। और इसी घटना को, इसी रे को अपने कंपोनेंट में
जो स्पिल्ट हुआ है ना, स्पिल्ट हुआ और उसके बाद TIR हुआ, तो ये सारा फिनोमेना मिल करके एक रेनबो बनाता है, उसको हम रेनबो बोलते हैं। है ये एक लाइट का रोचक घटना, समझ गए, जो कि नेचुरली ये डिस्पर्शन होता है ना, नेचुरली हो रहा है, वाटर ड्रॉप से हो रहा है, और ये लाइट का ही फिनोमेना है सारा, ये कोई यूनिक या कोई जादू नहीं हो रहा है ना। अगर आप साइंस से रिलेटेड चीज़ को अगर जानते हैं तो ये बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रेनबो हमारा क्लियर हो गया है ना। तो ये था सारा रिलेटेड डिस्पर्शन से और प्लेन सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे बाय द स्फेरिकल सरफेस इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके बाद लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।